आज का टॉपिक है मुन्ना गोज़ टू जिम। और जिम में उसे मिलता है पुलिस, बहुत सारा पुलिस। तो वो देखता है कि जिम मशीन पे बहुत सारे पुलिस लगे हैं, ये ऐसे लगा हुआ है, उस पर एक स्ट्रिंग चल रहा है और एक मास्क लगा हुआ है और खींच हम यहाँ से रहे हैं। तो मुन्ना को समझ में नहीं आता है कि इससे फ़ायदा क्या होगा, तो वो मेरे पास आता है। तो हम उसको बताते हैं कि एक अगर पुल्ली ऐसे रखा हुआ है और इसको ऐसे कर रहे हैं और इसको एक मास एम को खींचना है, तो इसमें कॉन्सेप्ट ये आता है कि स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग में एक टेंशन फोर्स होता है, ये भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, जो कि एक स्ट्रिंग का, अगर इसको स्ट्रिंग को काट देते हैं यहाँ पे, तो ये निचले हिस्सा वाला जो मॉलिक्यूल है और ऊपरी हिस्सा वाला जो मॉलिक्यूल है, एक दूसरे पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, अट्रैक्शन लगाते हैं, वही टेंशन फोर्स होता है। और यही टेंशन फोर्स इस मास को बैलेंस करेगा, एम जी। अभी एक ही पुल्ली था और ये टेंशन पूरे स्ट्रिंग में सेम ही होगा। एक मासलेस स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट होता है मासलेस स्ट्रिंग। स्ट्रिंग अगर मासलेस हो जाए तो पूरे स्ट्रिंग में टेंशन, अगर कहीं एक टेंशन यहाँ और ये, तो पूरे लेंथ में सेम ही टेंशन होता है। तो ये टेंशन यहाँ से, यहाँ पे एक टेंशन टी है, तो ये पूरे स्ट्रिंग में टेंशन कैरी ओवर हो जाएगा, ये टेंशन टी। तो इसके बीडी से हमें मिल जाता है टेंशन इज इक्वल टू एम जी। और तो एक ही पुल्ली था अभी, तो उसको एम जी फोर्स लगाना पड़ रहा है। यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है इसको मास को उठाने के लिए, टी इक्वल टू एम जी। अब इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, जैसे इस डायग्राम में दो पुली लगा देते हैं। दो पुली लगाने से फायदा क्या होगा कि यही इस पे एम जी लग रहा है और ये स्ट्रिंग को काटेंगे तो टेंशन टी, टेंशन टी, और ये टेंशन ये पूरे स्ट्रिंग में कैरी ओवर हो जाएगा। तो यहाँ भी टेंशन टी और यहाँ भी टेंशन टी। तो फाइनली हमें अगर इसका एबिलिटी देखें तो ये टी और टी ऊपर लग रहा है, तो इसको हमें 2T लगाना पड़ेगा फोर्स नीचे खींचने के लिए। तो और टी इक्वल टू है एम जी, इसका मतलब जो फोर्स है 2T, वो 2 टाइम्स एम जी लगाना पड़ेगा। तो दो दो पुली लगाने से सेम ही वेट से हमें दूना फोर्स लगाने का मौका मिल रहा है। पुलिस पे एक क्लासिक सवाल, ये सवाल ये है कि एक पुली पे दो मास, पुली पे एक स्ट्रिंग जा रहा है, उस पर दो मास M1 और M2 लगे हुए हैं और इसको हम रेस्ट के पोजीशन पे छोड़ देते हैं। तो रेस्ट के पोजीशन पे छोड़ देते हैं तो ये M1 जो है एक्सेशन A1 से नीचे आना शुरू हो जाता है। अगर ये नीचे एक्सेशन A से नीचे जा रहा है तो ये पुली स्ट्रिंग नीचे A1 से खींच रहा है, तो ये इससे ये आएगा कि ये M2 जो है एक्सेशन A से ऊपर जाएगा। ये पहला रिलेशन आ गया हमारा। उसके बाद इसका एफ बनाएंगे दोनों का। तो M1 का M1 पे एक फोर्स आ रहा है M1G, और इसके दूसरा फोर्स है टेंशन T, और यही टेंशन इस स्ट्रिंग पे कैरी ओवर होता है और इधर चला जाता है। और M2 पे M2G, दोनों का एफ कंप्लीट है। दो ही फोर्स लग रहे थे, T और M1G, T और M2G। अब इसके इक्वेशन, इसके फोर्स को बैलेंस करेंगे तो M2A, M2A को क्या लिख सकते हैं हम लोग, T माइनस M2G। उसी तरह इसका एक्सेशन, ये एक्सेशन A से नीचे जा रहा है, तो वो एक्सेशन होगा इस M1G के कारण। तो M1A इक्वल टू M1G माइनस T। अब दोनों इक्वेशन को अगर T एलिमिनेट कर देते हैं तो हमारा A इज इक्वल टू आ जाता है M1 प्लस M2, और ये
m1 माइनस m2 g और a इक्वल टू m1 माइनस m2 g ओवर m1 प्लस m2। तो इसको एक और पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं कि ये ऊपर वाला जो फोर्स है वो है क्या एक्चुअली में, तो वो है ड्राइविंग फोर्स। अगर पहला वाला मास m1g और m2g है तो इस स्ट्रिंग का ड्राइविंग फोर्स हो गया m1g माइनस m2g जो कि ऊपर है, और नीचे वाला जो टर्म है उसको हम कहते हैं इनर्शिया, और टोटल इनर्शिया है m1 प्लस m2। इसको एक और प्रॉब्लम से देख लेते हैं, यही सेम कॉन्सेप्ट। अगर यही चीज़ अगर ये पुल्ली ऐसा है और एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ये कनेक्टेड है और ये मास इनको खींच रहा है, तो इसमें ये टेंशन टी, तो इसका ड्राइविंग फोर्स क्या है m1g। तो इसका एक्सेलरेशन दोनों का सेम ही होगा, लिखेंगे तो क्या होगा m1g ड्राइविंग फोर्स ये है, और टोटल इनर्शिया क्या है, पूरा मतलब पूरा इनर्शिया ऑफ द सिस्टम m1 प्लस m। इसको ये तो हमने कॉन्सेप्ट से देख दिया, अगर इसको डिराइव करेंगे तो भी यही आएगा, डिराइव कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे टेंशन टी है, इसका एक अगर ये भी एक्सेशन ऐसे जा रहा है तो इसका अगर फोर्स बैलेंस करें, इस पर एक ही फोर्स है टेंशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो टेंशन इज इक्वल टू इसका जो दूसरा फोर्स mg है वो mg जो है वो टेंशन के परपेंडिकुलर मतलब मोशन के परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर मोशन आर ऑलवेज इंडिपेंडेंट, ऑर्थोगोनल मोशन आर इंडिपेंडेंट। तो t इसका एक्सलेशन लिखेंगे हम लोग एम ए इक्वल्स टू टी, और इसका इससे आ जाएगा हमारा एम ए इक्वल टू एम जी माइनस टी, दोनों को सॉल्व कर देंगे तो ए इक्वल टू एम जी ओवर एम प्लस एम। तो यही है, ये ड्राइविंग फोर्स है और ये टोटल इनर्शिया है। अगर इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट कर दे, कॉम्प्लिकेट करके इसको हम एक इंक्लाइन पे इसको एक इंक्लाइन पे इधर एक इंक्लाइनेशन है और वो वैसा ही है m1g। तो अगर ये m है m2 से कर देते हैं, इट्स कंफ्यूजिंग, ये m1 और ये m2 है, तो इसका ड्राइविंग फोर्स क्या है, ये इसका ड्राइविंग फोर्स है m1g माइनस ये स्ट्रिंग के, अगर ये m2g है m2g और ये थीटा है तो ये थीटा, तो ये mg cos थीटा m2g cos थीटा, जिससे जो कि ये डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर, इससे हमें मतलब नहीं है, ये होगा m2g sin थीटा, और ये मोशन के पैरेलल है, तो इसका ड्राइविंग फोर्स हो गया हमारा m1g माइनस m2g sin थीटा, और टोटल इनर्शिया है हमारा m1 प्लस m2। ये एक्सलेशन आ जाएगा इसका, इसको एबीडी से सॉल्व करके भी देख सकते हैं, तो सॉल्व कर ही लेते हैं। ये अगर टेंशन टी है तो यहाँ भी टेंशन टी होगा, और इसका एबीडी से तो आ गया हमारा टी इज इक्वल टू, छोड़िए
इसका बी डी से अगर देखें तो ये एक्सेशन ए से ऊपर जा रहा है, तो M2A इक्वल्स टू T माइनस M2G साइन थीटा, और इधर से M1A इक्वल टू M1G माइनस T, और दोनों को ऐड कर देंगे। यहाँ एक्सेशन इज इक्वल टू M1 माइनस M2G, छोड़िए, M1 माइनस M2 साइन थीटा G टोटल M1 प्लस M2। तो ये ऊपर वाला हमें ड्राइविंग फोर्स है और नीचे वाला इनर्शिया है। इसको और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं। तो अगर ये ऐसे है और ये ऐसे है, और यहाँ पुली यहाँ पे है, और ये इधर M1, ये थीटा थोड़ा सा बदल देते हैं, ऐसे कर देते हैं, θ2 θ1, और ये M1 और ये M2। तो इसका ड्राइविंग फोर्स इस स्ट्रिंग के पैरेलल M1G साइन थीटा 1 M1 साइन थीटा 1 माइनस M2 साइन थीटा 2, और ये G टोटल इनर्शिया हो गया M1 प्लस M2। इसको डिराइव नहीं करेंगे, ये आप लोग खुद कर लीजिएगा। अभी हमने देखा पुली में एक्सेशन निकाल के और वही सेम तीनों क्वेश्चन अभी हम विजिट करेंगे, फिर से रिविजिट करेंगे और टेंशन निकालेंगे स्ट्रिंग में। तो ये इसका एबीडी बनाएंगे, तो M1G ऊपर ये टेंशन T, और इससे एक्सेशन नीचे है A जिसको अभी निकाले थे। और तो इसका अगर हम लिखे एक्सेशन है तो M1A इक्वल्स टू M1G माइनस T, इसे T हमारा आ जाएगा M1A माइनस M1G माइनस M1A, और A अभी हम निकाले थे M1G माइनस M1A। क्या निकाला गया था अभी? ड्राइविंग फोर्स क्या है? M1 माइनस M2G और M2G, और इसका इनर्शिया है M1 प्लस M2। ये सिंपल। तो अगर इसको सॉल्व कर लेते हैं तो M1 प्लस M2 और ये M1 स्क्वायर प्लस M1 M2, और ये माइनस G इधर से कॉमन लेते हैं, दोनों में G है, और ये M1 स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस M1 M2, M1 स्क्वायर दोनों में कट जाएगा, और ये आएगा हमारा 2 M1 M2 ओवर M1 प्लस M2G। ये तो आ गया हमारा टेंशन का फॉर्मूला 2M1 M2 बाई M1 प्लस M2G। अगर इसी को जनरलाइज कर दे तो ये जनरलाइज कर दे, अगर ये θ1 और ये θ2 है, तो ये एक्चुअली में जो 2 है वो साइन θ1 प्लस साइन θ2, और ये सेम ही रहेगा M1 M2 M1 प्लस M2G होता है। इसको अभी डिराइव कर लेंगे। तो अगर वही देखा जाए तो ये अगर ये भी 90 डिग्री पे है और ये भी 90 डिग्री पे है, तो साइन θ1 1 और साइन θ2 साइन 90 डिग्री 1 प्लस 1 2, ये हमारा इससे आ जाता है। इसको अगर थोड़ा सा यही सेम सिचुएशन अगर ऐसे रहता, दूसरा वाला जो सिचुएशन था, इसको
हॉरिजॉन्टल पे खींच रहे थे। तो इससे जनरलाइज इक्वेशन से हमें आ जाएगा टेंशन क्या, इसका तो साइन थीटा 0 है तो ये 0 हो जाएगा, और ये साइन 91 है, तो इसका जो टेंशन आएगा m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 जी। इसको भी निकाल ही लेते हैं टेंशन। तो ये वही सेम इक्वेशन यहाँ पे लिखेंगे, m1 इक्वल टू m1g माइनस टी, तो t इक्वल्स टू m1g माइनस m1a और m1g माइनस m1, और a हो गया हमारा ड्राइविंग फोर्स क्या है यहाँ पे m1g, और टोटल इनर्शिया है m1 प्लस m2। तो इससे हमारा आ जाएगा m1 प्लस m2, और ये g यहाँ पे दोनों में कॉमन है m1 स्क्वायर और प्लस m1 m2 माइनस m1 स्क्वायर, ये कट जाएगा, और फाइनली हमें m1 m2 g ओवर m1 प्लस m2। और इसको मोस्ट जनरलाइज केस में अगर देखें तो मोस्ट जनरलाइज केस थोड़ा इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन इंटेंसिव हो जाएगा, लेकिन ये θ1 ये θ2 और ये m2 और ये m1, ये पुल्ली और ये स्ट्रिंग, तो इसका टेंशन T है, इसका भी टेंशन T है। इसका एक्सेलरेशन अगर इधर था A, तो और इसका इसमें हम लिख सकते हैं m1g sin θ1, तो इसका भी इक्वेशन लिखेंगे हम लोग m1 a इक्वल्स टू m1g sin θ1 माइनस t, इससे t हमारा आ जाएगा टेंशन जो है m1g sin θ1 माइनस m1a, और a अभी निकाले थे हम लोग m1g sin θ1 माइनस m1, और a का इक्वेशन क्या था, ड्राइविंग फोर्स हमारा m1 sin θ1 माइनस m2 sin θ2, और ये इनर्शिया है m1 प्लस m2, और ये g यहाँ पे g कॉमन ले लेंगे, और m1 प्लस m2 और यहाँ पे g, तो ये आ गया m1 स्क्वायर साइन θ1 और m1 m2 साइन θ1, और थोड़ा सा और लंबा माइनस m1 स्क्वायर साइन θ1 और प्लस m1 m2 साइन θ2, m1 स्क्वायर और ये कट जाएगा, और ये हमारा आ गया m1 m2 साइन θ1, तो साइन θ1 प्लस साइन θ2 m1 m1 प्लस m2 g, ये मोस्ट जनरल केस में टेंशन आ गया हमारा। एक कॉन्सेप्ट आता है कांस्टेंट रिलेशन का, उसमें ये पुलीज अगर सिस्टम ऑफ पुलीज दिया गया है, जैसे कि मान लीजिए कि ये एक ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है, दोनों सरफेस पे फ्रिक्शन सरफेस पे रखा हुआ है, और इसमें एक पुली ऐसे है और एक पुली ऐसे है और एक पुली ऐसे है, एक पुली ऐसे है, और यहाँ पे इसको ऐसे बांध दिए, और फिर इसको बांध के
ये से बंधा हुआ है, दोनों एक दूसरे से कंस्ट्रेंट है। अगर तो इसमें हमें निकालना है कि अगर इसको फोर्स एफ से खींच रहे हैं और ये मान लेंगे 5 kg और ये 10 kg है, और फोर्स हमारा मान लेंगे कि फोर्स 50, 15, 30 न्यूटन से खींच रहे हैं, तो दोनों का एक्सेशन कितना होगा। तो ऐसे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो अगर इसमें एक मतलब कॉन्सेप्ट आता है कांस्टेंट रिलेशन का। वो कांस्टेंट रिलेशन कैसे आएगा कि अगर ये एक्सेशन ए है तो और ये एक्सेशन बी है, तो अगर ये एक्सेशन ए है तो अगर ये थोड़ा सा डिस्प्लेस करता है, ए से डिस्प्लेस करता है, तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट और 5 पॉइंट जो है वो उस डायरेक्शन में बढ़ जाएगा। तो उसको हम लिखेंगे 5 टाइम्स ए। और ये अगर बी है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कॉन्टैक्ट पॉइंट से वो घट जाए, इसका स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो घट जाएगा, तो -6 बी। और लेकिन ये 5 पॉइंट से स्ट्रिंग का लेंथ बढ़ रहा था और ये 6 बी से स्ट्रिंग का लेंथ घट रहा था, लेकिन एक्चुअल में हो क्या रहा है, स्ट्रिंग लेंथ तो कांस्टेंट है, तो इसको 0 से इक्वेट कर देंगे। तो ये हमारा कांस्टेंट रिलेशन आ जाता है ए और बी में, 5a = 6b। तो अगर इसका हम एक बी डी बनाते हैं तो इसमें टेंशन अगर टी है तो 1 टी, 2 टी, 3 टी, 4 टी और 5 टी। 5 टी से ये पीछे खींच रहा है और ये 30 न्यूटन से आगे खींच रहा है, और एक्सेलेरेशन इसका ए है। इसका बीट हो गया, और ये 10 पर लेगा बीटी 1 टी, 2 टी, 3 टी, 4 टी, 5, 6 टी से ये इधर खींच रहे हैं। इस पर और कोई फोर्स नहीं है फ्रिक्शनलेस सरफेस पे, और इसका एक्सेलेरेशन बी है। और ये दोनों एक और रिलेशन इससे आ गया। तो अगर हम लिख दे 5a - 6 = 6b, तो 5 ए को क्या लिख सकते हैं, एक्सेलेरेशन ए इधर है, तो 30 - 5t ओवर 30 - 5t ओवर इसका मास कितना है, 5 kg। उसी और इसको हम लिखेंगे 6 बी को क्या लिख सकते हैं, 6t ओवर इसका मास है 10, ये आ गया। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करके 6 सॉल्व कर देते हैं। 5 से ये 2 और 2 से ये 3 और 5 या 15, 150 - 25 टी = 6 या 18 टी। और इससे हमारा जाता है टी = 18 और 25 जुड़ जाएंगे, और 150, 18 और 25, 8, 5, 13, बाकी बचेगा 1, 2, 1, 3, 1, 4। ये टी आ गया हमारे इतना 150 और 43। इससे हम एक्सलेशन निकाल सकते हैं ए का, ए और बी दोनों का। तो पहले बी का आसान होगा, बी का मतलब बी है, इसको हम लिखते हैं 6t ओवर 10, और 6t हमारा आ गया 150 और 10 × 43, ये कट जाएगा 15, 6, 90 ओवर 43। उसी तरह इसका एक सेशन ए भी निकल जाएगा। कांस्टेंट रिलेशन का एक और सवाल देख लेते हैं। तो ये सवाल यहाँ पे है, इसमें एक मास 20 kg का और ये पुली अरेंजमेंट दिखा, पुली अरेंजमेंट से ऐसे ये स्ट्रिंग यहाँ से और ये पुली यहाँ पे, फिर ये स्ट्रिंग यहाँ से, ये पुली और यहाँ की पुली जो कि मास अटैच्ड है, और फिर एक 5 kg का ब्लॉक इससे सस्पेंडेड है। तो हमें निकालना है दोनों का एक्सेलेरेशन कितना हुआ। तो अगर इसका एक्सेलेरेशन ए है, ये नीचे की ओर है ग्रेविटी फोर्स के कारण, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस दिया हुआ था, फ्रिक्शनलेस। तो अगर ये
एक्सेशन ए से नीचे आ रहा है तो ये इधर स्ट्रिंग नीचे खींचेगा और ये इधर बी से इसका रिलेशन बी जो है इधर इधर आ जाएगा। वो दोनों में रिलेशन देख लेते हैं और बी में क्या रिलेशन है, उसी को हम कांस्टेंट रिलेशन कहते हैं। तो अगर ये एक्सेशन ए से नीचे आ रहा है तो एक ही पॉइंट, तो वो स्ट्रिंग को ए लेंथ से एक्सटेंड करेगा। और उसी तरह बी अगर दूसरा ब्लॉक जो है बी एक्सेशन से पीछे की ओर आएगा तो एक पॉइंट और एक दूसरा पॉइंट यहाँ पे, ये तो परपेंडिकुलर है। ये उस पिछले केस में दोनों ऐसे था तो ये 2 पॉइंट हो जाता था, लेकिन यहाँ पे एक ऐसे और एक ऐसे है तो एक ही पॉइंट होगा इफेक्टिव। तो वो 20 लेंथ से उसको 20 लेंथ से स्ट्रिंग के लेंथ को शॉर्टन कर देगा। तो ए माइनस 2b, नहीं 2b लेंथ से यहाँ पे एक पॉइंट और एक 2 पॉइंट। अगर ये 20 से इधर आ जाता है, b डिस्टेंस इधर आता है तो स्ट्रिंग का लेंथ 2b से शॉर्टन हो जाएगा। शॉर्टन होगा तो माइनस कर देंगे और स्ट्रिंग अगर इलोंगेट होता है तो उसको प्लस करेंगे। और लेकिन एक्चुअल में तो इफेक्टिव हमारा स्ट्रिंग का लेंथ चेंज नहीं हो रहा है तो इसको 0 से इक्वेट कर देंगे और हमारा a इक्वल्स टू 2b कॉन्स्टेंट रिलेशन आ जाता है। अब इसका एबीडी बना लेंगे 5 kg ब्लॉक का 5 टाइम्स जी, इसको जी का वैल्यू 10 ले लेंगे तो ये 50, ऊपर ये टेंशन टी है और इसका एक्सेशन ए है। तो इसका एक्सेशन लिख सकते हैं हम ए इक्वल्स टू 50 माइनस टी ओवर 5 kg। उसी तरह दूसरे ब्लॉक का 20 kg ब्लॉक का हम एपीडी बनाए तो ये टेंशन टी और यहाँ पे ये पूरा टेंशन टी, तो ये यहाँ पे टी से और यहाँ पे टी से खींच रहा है तो ये टोटल 2t। और कोई फोर्स नहीं है इस पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ये फोर्स जो है इस पे वर्टिकल डायरेक्शन में तो वो इसके मोशन हॉरिजॉन्टल मोशन को इफेक्ट नहीं करेगा। तो 2t और इसका डायरेक्शन b है तो b को हम लिख सकते हैं b इक्वल्स टू 2t ओवर इसका मास 20 kg। तो और एक ये रिलेशन है a इक्वल्स टू 2b, a इक्वल्स टू 2b। तो a इसको यहाँ से इक्वेट कर देंगे 2 टाइम्स 2t ओवर 20 इक्वल्स टू 2b। ये बोला यहाँ पे डाल देंगे। फिर इसको सॉल्व कर देते हैं। 50 से 5 ये 4 और ये 50 और 200 माइनस 4t इक्वल्स टू 4t उधर जाएगा तो 200 इक्वल्स टू 8t और t हमारा 200 ओवर 8 जो कि है 25 चौके 25 200 25 न्यूटन। और इससे एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं इसका b का एक्सप्रेशन क्या, b इक्वल्स टू 2t ओवर 20 था तो 2 इंटू 25 ओवर 20, ये 25 ये 10 तो ये 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया हमारा b। उसी तरह a भी आ जाएगा, a इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी तक हमने देखा कि पुल्लीज पे मास सस्पेंडेड थे। अब पुल्ली पे पुल्ली सस्पेंडेड है यहाँ पे, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इसका। तो इसका कांस्टेंट रिलेशन हम डिराइव करने के लिए बेसिक से शुरू करेंगे कि एट ए टाइम t अगर ये m1 और m2 और m3 का डिस्टेंस किसी फिक्स डेटम से ऊपर वाला पोजीशन से x1 x2 और x3 है और दूसरे वाले पुल्ली का जो डिस्टेंस है उसी से xp है, तो इसमें कॉन्स्टेंट हमें आएगा कि लेंथ ऑफ जो स्ट्रिंग है, ये लेंथ स्ट्रिंग L1 और ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग L2 दोनों कांस्टेंट होगा। तो L1 को लिखेंगे x3 प्लस एक्सपी, x3 प्लस एक्सपी इक्वल्स टू L1। और दूसरा ये है x2 माइनस एक्सपी और ये x1 माइनस एक्सपी।
तो x2 माइनस एक्सपी प्लस x1 माइनस एक्सपी इक्वल्स टू L2। अब दोनों को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो इसका डिफ्रेंशिएशन से हमें आएगा कि ये v3 प्लस vp इस वेलोसिटी हो जाएगा, डिस्टेंस जो है, और ये L1 कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा। उसी तरह इससे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा हमारा v2 माइनस vp प्लस v1 माइनस vp इक्वल्स टू 0, और इसको vp को v2 v1 प्लस v2 इक्वल्स टू 2vp, और पहले वाले से vp यहाँ पे रख देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2 माइनस v3 माइनस 2v3, और ये फाइनल हमारा रिलेशन। इसको फिर से एक और डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्सप्रेशन a1 प्लस एक्सप्रेशन a2 इक्वल्स टू माइनस टाइम्स एक्सप्रेशन a3। तो ये है हमारा कांस्टेंट रिलेशन। अगर एक्सप्रेशन इसका a1 है और ये इसका एक्सप्रेशन a2 है और इसका एक्सप्रेशन a3 है, तो ये जो a3 होगा, a3 will be negative of average of एक्सप्रेशन a1 and a2, a1 प्लस a2 का एवरेज का नेगेटिव, इससे आ जाता है a3 इक्वल टू a1 प्लस a2 का एवरेज का नेगेटिव। ये कांस्टेंट रिलेशन है। इसके बेस पे एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। एक पुल्ली पे दूसरा पुल्ली सस्पेंडेड है और उस पर एक मास 3 kg 2 kg और 1 kg है, तो तीनों का एक्सेलरेशन निकालना है। तो ये मान लेंगे एक्सेलरेशन इसका a1 है, इसका एक्सेलरेशन a2 है, और तीनों को एक ही डायरेक्शन में मान लेंगे। और इससे हमारा पहले अभी देखे कि a3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ a1 प्लस a2 ओवर 2 आया था, जिससे हम लिख सकते हैं 2 माइनस 2a3 इक्वल्स टू a1 प्लस a2। अब ये सारा एक्सेशन यहाँ पे ABD से हम लोग लिख देंगे। तो अगर ये टेंशन इस पे है 3G नीचे, ऊपर टेंशन T, और ये टेंशन कैरी ओवर होगा यहाँ पे, और ये टेंशन T और ये 2G, और ये T और T मिलके यहाँ पे ये टेंशन हो जाएगा 2T, तो ये 2T और ये टेंशन कैरी ओवर होके यहाँ पे 2T और ये 1G। तो ये लिखते हैं इसका a3 इक्वल्स टू क्या होगा, -2 a3 इज इक्वल्स टू 1 इंटू G, मतलब G माइनस 2T ओवर इसका मास है 1, ये हो गया a3, हाँ सही है। फिर a1 इक्वल टू इसका 3G माइनस T ओवर 3, और a2 हो जाएगा हमारा 2G माइनस T ओवर 2। अब यहाँ सबका डिनोमिनेटर सेम कर देते हैं, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसका एलसीएम 3 दूनी 6, तो इंटू 6 इंटू 6, और ये कट जाएगा 2 से और ये 3 से। अब इसको अरेंज कर देते हैं, तो हमारा ये आ गया -2G इंटू 6, तो -12G, और ये माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 6 24T इक्वल्स टू, ये 2 है, 6G माइनस 2T, और ये 6G माइनस 3T। इससे हमारा आ गया 24, 2 और 3 5, इधर कर देंगे तो 29
टी इक्वल्स टू 6G 12G और ये -12G तो 12G 24G 12 12 24। इससे हमारा आ गया टी इज इक्वल टू 24/29G। और अब एक्सेशन निकाल लेते हैं, A1 निकालते हैं। A1 को क्या लिखे थे 3G - T/3 और T को हम पुट कर देंगे यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं इसको 3 काट G - T/3 और तो G - T है 24 और ये 29 इंटू 3G, तो ये आ गया हमारा G कॉमन लेंगे 1 - 3 से 8 कट जाएगा 1 - 8/29, तो ये 29 - 8/29 G, तो ये 21/29 G। उसी तरह हम A2 और A3 भी निकाल सकते हैं। पुलिस पे 2 सवाल और लेके इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। तो पहला सवाल बोर्ड पे है, अगर ये 2M है और ये M है और ये M जो है एक 30 डिग्री इंक्लाइन पे है और ये पुली से कनेक्टेड है, तो हमें निकालना है इसका एक्सेशन A। इसका एक्सेशन A अगर इसका एक्सेशन A है तो अगर ये किसी टाइम T में ये एक्सिस्टेंस नीचे जाता है तो ये जो पुली है ये एक्सिस्टेंस से नीचे आएगा, तो ये जो स्ट्रिंग लेंथ है वो 2 एक्सिस्टेंस से घट जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो अगर ये A है तो ये 2A होगा। इसको फिर से देख लेते हैं, अगर ये पुल्ली जो है x डिस्टेंस से नीचे आता है इस मास के साथ, तो ये जो स्ट्रिंग लेंथ है वो 2 गुना x का 2 गुना घटेगा, जिसके कारण ये मतलब ये जो मास है वो 2x मूव करेगा। तो जिसके कारण अगर इसका एक्सेशन A है तो इसका एक्सेशन 2A होगा। अब ये तो आ गया कांस्टेंट रिलेशन। अब FBD देख लेते हैं इसका। तो इसका FBD ये 2mg नीचे और ये टेंशन फोर्स T, इसका FBD बनाते हैं पहले। तो अगर ये टेंशन T है तो ये कैरी ओवर होगा यहाँ पे, तो ये T और ये T, तो ये T और T मिलके यहाँ पे 2T हो जाएंगे। और टेंशन तो लिखा गया, और इसका जो है इस कंपोनेंट में डायरेक्ट इस डायरेक्शन में जो इसका mg का कंपोनेंट आएगा वो होगा mg sin थीटा। तो mg ओवर sin थीटा 30 है तो mg/2। तो इसका FBD इसका एक्सेशन लिखते हैं तो 2A, इसका एक्सेशन है 2A इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 2A इक्वल्स टू T माइनस mg/2 और इसका मास है ये mg, इसका मास है m, ठीक है बड़ा ही m है। T 2A टोटल एक्सेशन इसका है 2A इक्वल्स टू T माइनस mg/2 ओवर इसका मास m। और इससे इसका रिलेशन आएगा हमारा A इक्वल्स टू 2mg 2mg माइनस यहाँ पे 2T डिवाइडेड बाई 2m। और एक इसको हम ये A है तो इसको यहाँ पे इक्वल्स टू 2A कितना होगा 2A इतना हो जाएगा, और ये दोनों को हम इक्वेट कर देंगे तो T माइनस mg/2 डिवाइडेड बाई m इक्वल्स टू ये 2 कट जाएगा और ये 2mg माइनस 2T ओवर m और m कट जाएगा। तो T को एक साइड ले आते हैं तो T और 2T
3t इक्वल्स टू 2mg प्लस mg/2, ये हो जाएगा 5mg/2। तो इससे हमें आ गया t इक्वल्स टू 5/6 mg। अब इसका एक्सप्रेशन ए लिखना है, तो एक्सप्रेशन ए यहाँ से आया था हमारा, एक्सप्रेशन ए इक्वल्स टू 2mg माइनस 2t/2m। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2mg 2m कट गया तो g माइनस t/m, g माइनस t/m, और g माइनस t/m क्या है, 5/6g। तो ये 6/6 माइनस 5/6 इक्वल टू g/6। ये एक्सप्रेशन आ गया हमारा। और ये लास्ट सवाल के लिए ये मुन्ना है फिर से आ गया, इसको किसी तरह से इस क्लिक पे जाना है। तो इसने खुद से अपना लिंक बनाया है, एक पुल्ली के माध्यम से, पुल्ली भी यूज किया इसने। तो अगर ये जो लिफ्ट है उसका मास 10 kg और खुद मुन्ना का मास 50 kg है, 50 kg है। और इसको मोशन स्टार्ट करना है तो मान लेंगे कि g/2 से g/2 एक्सीलरेशन से g/2 एक्सीलरेशन से इसको लिफ्ट को ऊपर खिंचवाना है उसको मोशन स्टार्ट करने के लिए। तो जो मुन्ना है तो कितना फोर्स इस पे लगाएगा, अपने ये जो स्ट्रिंग उसने लिफ्ट में बांध करके पुल्ली से अटैच करके फिर से अपने हाथ में पकड़ा है, उसको अगर खींचेगा तो मुन्ना है जो धीरे धीरे क्लिप के ऊपर चढ़ना शुरू कर जाएगा। तो वही टेंशन हमें निकालना है कि कितना फोर्स से उसको उसके स्ट्रिंग को पुल करेगा कि वो g/2 एक्सेशन से ऊपर की ओर चढ़ना शुरू कर जाएगा। तो ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए एक BD की जरूरत पड़ेगी, फ्री बॉडी डायग्राम। मुन्ना को इस लिफ्ट से हटाना पड़ेगा। तो ये जो है ये मुन्ना है और ये इसका मास 50 टाइम्स g नीचे की ओर, और एक टेंशन T जो है खींच रहा था, तो एक टेंशन T और कोई फोर्स, एक नॉर्मल फोर्स है जो लिफ्ट जो है इस पे लगाएगा, इसके पैर पे लगाएगा, ये नॉर्मल फोर्स। इसका BD कंप्लीट हो गया। और ये भी पूरा सिस्टम जो है g/2 एक्सेशन से ऊपर जा रहा है, g/2 से ऊपर जा रहा है। और फिर लिफ्ट का देख लेते हैं। तो लिफ्ट पे टेंशन T जो है ऊपर की ओर, और लिफ्ट का मास, खुद का मास 10g नीचे की ओर, और ये जो नॉर्मल एक्शन जो लिफ्ट मुन्ना पे लगा रहा था वो वही फोर्स मुन्ना लिफ्ट पे लगाएगा n नीचे की ओर। और ये पूरा जो है सिस्टम एक्सेलेरेशन g/2 से ऊपर की ओर जा रहा है। तो दोनों का लिख लेते हैं। इसकी एक्सेलेरेशन कितना होगा, g/2 इक्वल्स टू t माइनस 10g माइनस n/10। और इसी तरह इसका g/2 इक्वल्स टू t ऊपर, इसमें n भी ऊपर है तो t प्लस n, और ये 50g नीचे, 50g नीचे डिवाइडेड बाई 50। अब इसमें हम n को g दोनों को इक्वेट कर देंगे तो t और n एक रिलेशन आएगा। उसके बाद n को एलिमिनेट कर देंगे तो
n को एलिमिनेट करने के लिए हम दोनों की वेट कर देते हैं, t प्लस n माइनस ये सेम चीज यहाँ लिख रहे हैं g और 50 और 10 10 10 से 5 ये 5 और हमारा आ जाएगा ये 5 t माइनस ये 5 इंटू 50 जी 50 जी 5 t 50 जी माइनस 5 n इक्वल्स टू t प्लस n माइनस 50 जी t प्लस n 50 जी और 50 जी। ठीक है, ये तो कट जाएगा 50 जी माइनस 50 जी कट जाएगा और ये हमारा 5t और ये t तो 4t इक्वल्स टू ये n और माइनस 5 इंटू 6n, इससे हमारा n इक्वल्स टू 4 ओवर 6t आ गया। अब यहाँ पे फिर से n का वैल्यू आ गया है, तो g/2 इक्वल्स टू, इससे देखे तो ज़्यादा आसान होगा, g/2 इक्वल टू t माइनस n माइनस 10 g ओवर 10 और n का हमें यहाँ पे आ गया 4/60 और इसको थोड़ा सा अरेंज कर देंगे तो ये 5g इक्वल्स टू t माइनस ये 4/60 माइनस 10g और ये 10 और 5 15g इक्वल्स टू ये 6/60 माइनस 4/60 2/60 और ये 3, इससे हमारा आ गया t इज इक्वल्स टू 45 जी। इतना फोर्स हमें मुन्ना पर स्ट्रिंग पे लगाएगा तो ये g/2 एक्सेस से ऊपर की ओर जा सकता है। अभी लास्ट वाला प्रॉब्लम में हमने देखा कि ये एबीडी बनाकर सॉल्व किए दोनों का अलग अलग, जो कि थोड़ा लेंदी हो गया, लेकिन अगर ये जो लिफ्ट है और ये जो पर्सन है दोनों सेमी एक्सेसिंग से जा रहा था g/2 और इस पे जो है ht और एक और ये एक और टी इसके हाथ पे लग रहा था, तो इसको एज ए सिस्टम एज ए होल कंसीडर भी कर सकते हैं। तो उससे हमारा आ जाएगा क्या 2t इसका एक्सप्रेशन लिखेंगे g/2 इक्वल्स टू 2t माइनस और ये सिस्टम का मास ये इसका मास 50 के जी थोड़ी 10 के जी तो 60g नीचे की ओर और टोटल मास हमारा आ गया 60, ये g/2 अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये g/2 इक्वल्स टू 2t इक्वल्स टू 30g और ये इधर माइनस 60g उधर प्लस 60g, इससे हमारा आ गया t इक्वल्स टू 90g और 2 तो ये 45g। ये हमारा एक लाइन में सॉल्व हो गया जब हमने सिस्टम अप्रोच किया।